राम राम जी। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो गाइज आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर 3 चुनावी राजनीति। तो चलो इस वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सिलेक्ट कर लो, जिससे कि और वीडियो मिल सके। लोकतंत्र में जनमत की बहुत अहमिका होती है, उसके आधार पर सरकारों का गठन होता है। भारत में जनता प्रत्येक 5 वर्ष बाद अपने प्रतिनिधि को चुनती है, जो नीति निर्माण का कार्य करते हैं। हर 5 साल के बाद आम चुनाव होते हैं, जो कि भारत में होते हैं हर 5 वर्ष के बाद। और लोकसभा या विधानसभा के भंग होने पर होने वाले चुनाव मध्य अवधि चुनाव, और किसी सदस्य की मृत्यु या उसके इस्तीफे देने पर खाली सीट के लिए उपचुनाव होते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। इसे निर्वाचन क्षेत्र या सीट कहते हैं। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिनमें से अनुसूचित जातियों के लिए 79 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 41 सीटें आरक्षित हैं। भारत में बहुत सारे निर्वाचित क्षेत्र हैं, लेकिन उनमें से क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ा क्षेत्र लद्दाख और सबसे छोटा क्षेत्र क्षेत्र के अनुसार चांदनी चौक है। मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची को मतदाता सूची वोटर लिस्ट कहते हैं। भारत में 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिक वोट डाल सकते हैं, मतलब वो मतदान करने की योग्यता रखते हैं। भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने का कार्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग कराती है। अब हम कुछ चुनावी नारों की बात कर लेते हैं, जैसे कि गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी जी ने ये नारा लगाया था। लोकतंत्र बचाओ नारा लगाया था जनता पार्टी ने। और तेलुगु स्वाभिमान नारा लगाया था तेलुगु देशम पार्टी ने। तो मैंने जो आपको याद रखने योग्य बातें बताई हैं, आपको ये सारे याद रखने हैं और दोबारा इसको याद कर लेना अच्छे से। अब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक चुनावों के लिए न्यूनतम शर्त। पहली, हर किसी को मताधिकार होना चाहिए, धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं। चुनावों में विकल्प उपलब्ध होने चाहिए, एक पार्टी नहीं, एक से ज़्यादा पार्टी होनी चाहिए। अगर एक पार्टी होगी तो फिर एक ही पार्टी को वोट दे सकते हैं। अब जनता अपनी मनपसंद पार्टी को वोट दे सकती है, क्योंकि भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं। थर्ड, नियमित अंतराल पर चुनाव, वास्तविक चुनाव, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में। पहला, मतदाता सूची ठीक से तैयार करना। सेकंड पॉइंट, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर नियंत्रण। थर्ड पॉइंट, मतदाताओं के लिए पहचान पत्र जिनसे उनकी पहचान की जाए। चुनाव याचिकाओं का जल्द निपटारा। चुनाव में धन बल के प्रयोग की जांच, की कोई धन या फिर बल का प्रयोग तो नहीं कर रहा है। अब हम भारतीय चुनाव आयोग के अधिकारों की बात कर लेते हैं, जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाता है। पहला पॉइंट, चुनाव प्रक्रिया का संचालन। सेकंड पॉइंट, आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करना, उल्लंघन करने वाले को दंडित करना। चुनाव के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना। सरकारी अधिकारियों को अपने अधीन कर चुनावी कामकाज लेना। जिन मतदान केंद्रों में मतदान ढंग से नहीं हुए हैं, वहां दोबारा मतदान करवाना। अपनी पार्टी और चुनाव के प्रचार के लिए किए जाने वाले कुछ प्रक्रिया, तो हम इसको जानते हैं। सबसे पहले नंबर 1, रैलियां करना। सेकंड, भाषण देना। थर्ड, सभाएं करना। फोर्थ, पोस्टर लगाना। फिफ्थ, घर घर जाके मुलाकात करना। चुनाव आचार संहिता क्या है और इसके मुख्य प्रावधान। चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को चुनाव आचार संहिता कहते हैं। जैसे पहला, चुनाव के प्रचार के लिए धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सरकारी वाहनों, विमानों और सरकारी अधिकारियों का चुनाव में प्रचार के लिए कोई भी उपयोग नहीं किया जाएगा। चुनाव की घोषणा के बाद सरकार द्वारा कोई भी नीतिगत फैसला या किसी भी योजना का शिलान्यास नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि चुनाव के प्रचार के लिए कोई भी पार्टी क्या क्या नहीं कर सकती। सबसे पहला, मतदाता को घूस या धमकी नहीं दे सकती। धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकती। चुनाव अभियान में सरकारी साधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। लोकसभा चुनाव में एक क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा क्षेत्र में 10 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकती। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का प्रयोग नहीं कर सकती कोई भी पार्टी। अब हम बात करते हैं भारतीय चुनाव आयोग के सामने कुछ चुनौतियां, उनके बारे में। नंबर 1, ज़्यादा पैसे रुपए वाले उम्मीदवारों और पार्टियों के गलत तरीके पर रोकथाम
आपराधिक पृष्ठभूमि या संबंधों वाले उम्मीदवारों पर लगाम कसना, पारिवारिक संबंधों की बुनियाद पर टिकट मिलने पर रोकथाम, मतदाता को चुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प उपलब्ध करवाना, छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की परेशानियों का निपटारा करना। अब हम बात कर लेते हैं निर्वाचन प्रक्रिया के कुछ विभिन्न चरणों के बारे में। नंबर 1, चुनाव की घोषणा। नंबर 2, प्रत्याशियों का चयन। नंबर 3, नामांकन पत्र भरना। नंबर 4, चुनाव चिन्हों का आवंटन। नंबर 5, राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी घोषणा पत्र जारी करना। नंबर 5, चुनावी अभियान। चुनावी अभियान का मतलब भी बता देता हूँ, जैसे कि चुनावी अभियान का मतलब भाषण करना, फिर रैलियाँ करना, सभाएं करना, पोस्टर लगाना, भाषण देना, मुलाकात करना, जा जाके चुनाव के लिए वोट मांगना चुनाव में। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करके कमेंट में बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।